तुर्की में बदतरीन जल्जला लेवल 4 स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। 300 के करीब अफराद शहीद हुए हैं और जो इंजर हुए हैं, जख्मी हुए हैं, वो तकरीबन 2300 अफराद हैं। लास्ट टाइम जब आया था 1939 में आया था और उसमें जो डेथ हुई थी तकरीबन 30,000 लोग जो है वो बेचारे जल्जले का शिकार हो गए थे। और उसके बाद से अब तक कोई बड़ा जल्जला या अर्थक्वेक तुर्की को हिट नहीं किया था। और ये रिपोर्टेडली सबसे बड़ा जल्जला है जिसने सीरिया को भी हिट किया है, और सीरिया में जो डेथ्स हैं वो तकरीबन 250 के करीब हैं। और अब लेवल 4 स्टेट इमरजेंसी है। पूरी इंटरनेशनल असिस्टेंस जो है वो तुर्की में है और तुर्की को डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी में, और लोगों की मदद की जा रही है। मैं 2005 के जल्जले को याद करता हूं। पूरी कौम इकट्ठी हुई थी, ये सीखा कुछ नहीं, और बहुत सारी अमवात हुई थी, सीखा कुछ नहीं। 2010 का सैलाब आया, कौम इकट्ठी हुई, सीखा कुछ नहीं। सीखना क्या था? सीखना थी कौमी यकजहती, जिसने आज के तुर्की को तुर्की बनाया। उन्होंने 300 अफराद पर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है। हाल ही में पेशावर में धमाका होता है, मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उधर से हालात ये हैं कि मुल्क में जो नफसा नफसी और अफरा तफरी का आलम है उस पर कोई कंट्रोल नहीं। जिस तरह की लड़ाइयां जारी हैं वो जारी और सारी हैं, कहीं भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा उन लड़ाइयों को, बल्कि उनकी बढ़ोतरी जो है वो देखने में आ रही है। जो सियासी बुरहान है वो अपने अरूज पर है। ट्रस्ट में इस टाइम किसी को पता ही नहीं है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत किसकी है और बाकी पाकिस्तान को में हुकूमत किसकी है, और हमारा मुल्क कैसे चल रहा है। देखिए, कौमें चलती हैं यकजहती पे, यगानगत पे, इकट्ठे होने पर और एक दूसरे को हौसला सहारा देने पर। जैसे ये कौम इकट्ठी और पूरा यूरोप इसकी मदद करने को आ गया। तुर्की में एक मक्खी नजर नहीं आती। तुर्की के लोग साफ खाते हैं, साफ पहनते हैं। तुर्की कदरे यूरोपीय स्टाइल पर ढल चुका है, लेकिन तरक्की, स्पेशली आईटी सेक्टर की तरक्की तुर्की में अरूज पर है। कई पाकिस्तानियों को तुर्की में जो है इस टाइम जॉब्स की सहूलतें और हर तरह के उनके होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इवन गाड़ियां चला रहे हैं। दे आर ऑल पाकिस्तानी और इंडियंस, इवन अफगानी बहुत सारे। इकोनॉमी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अरूज पे, और अभी जो रिसेंटली उनका मुआहिदा था या अपना बासफोरस पे जो उनके हकूक अब इनको मिलने वाले हैं मजीद, तो उससे तुर्की और स्टेबल हो जाएगा। ये जल्जला बदतरीन है, लेकिन उन्होंने लेवल 4 स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर कौम के इकट्ठा कर दिया। अफसोस, हमने ना 2005 के जल्जले के बाद कुछ सीखा, ना 2010 के सैलाब के बाद कुछ सीखा, और हालिया 2022 के सैलाब के बाद हमने कुछ नहीं सीखा। पेशावर में हालिया बम धमाके के बाद हमने कुछ नहीं सीखा। हम लड़ रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, लड़ के लीरो लीर हो रहे हैं। रूम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, हर कौम पर अफ्ताद आती है, हर कौम पर मुसीबतें आती हैं, कुदरती आफात भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन कौमें वो होती हैं जो उन मुश्किलात से लड़के इकट्ठी हो जाती हैं। अफसोस के साथ हम पे दर्जनों किस्म की अफ्ताद हैं, लेकिन उन अफ्ताद में सबसे बड़ी अफ्ताद जो है वो हमारी इकोनॉमिक और हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हम मजाक उड़ा रही है पूरी दुनिया, हमारी तमस्कर उड़ा है हमारा पूरी दुनिया में। आप आज लेवल 4 इमरजेंसी डिक्लेयर करें अपनी स्टेट में, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। कहां गए 2022 का जो सैलाब आया था बदतरीन? पूछे जाके उन लोगों से वो बेचारे कैसे दरबदर हैं, कौन उनके घर बनवा रहा है, कहां है वो? कुछ लोग इमदाद के लिए निकले, लेकिन कौमी सतह पर वो रोते रहे। उनकी मदद उस लेवल की नहीं की गई जो लेवल 4 स्टेट इमरजेंसी में की जाती है। और आज वो घर कैसे बना रहे हैं? उनमें से कितने लोग क्राइम की तरफ धकेल दिए गए, कितने लोग जो है वो ये जो जितनी भी आपको आजकल जुराइम वारदात नजर आ रही है, कितने लोग भूख के हाथों मजबूर होके उन्होंने डार्क रस्ते, अंधेर नगरी रस्ते अपना लिए, और कितनी बदहाली और आई। अब जो बहरान है गंदुम का, बाकी सारे वो अरूज पर है। कौम इकट्ठी नहीं हो रही, और कौम इकट्ठी होती है जब जमहूर इकट्ठा होता है। जमहूर इकट्ठा होता है जब जमहूरियत इकट्ठी होती है, जब ईवानों में यगानगत नजर आती है। कुत्ते बिल्ली के खेल में लड़ने से कभी कौमें इकट्ठी नहीं होती। पाकिस्तान 70 सालों से ऊपर लेवल 4 इमरजेंसी की सिचुएशन में है। जब आप कंसीडर करें जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चली आ रही है, अफसोस
ہم نے ترکی سے بھی کچھ نہیں سیکھا. اللہ ترکی میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد کرے, اللہ ان کی اس مصیبت کو آسان فرمائے. لیکن آج ترکی جس طرح لڑ رہا ہے زلزلے سے اور سیریا جس طرح لڑ رہا ہے, دونوں کے حالات فرق ہیں. سیریا کے اندر وار ہے, اسٹیٹ آف ایمرجنسی, کوئی سیریا کو لفٹ نہیں کرا رہا اس زلزلے میں, سیریا کا نام بھی نہیں لیا جا رہا. ہر میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا ترکی کے زلزلے کو ہائی لائٹ کر رہا ہے بیکاز ان کے سارے انٹرسٹ ترکی کے اندر ہیں, کیونکہ ترکی ایک سٹیبل کنٹری ہے. یہی حال پاکستان کا ہے کہ پاکستان میں اگر 100-200 لوگ مر جائیں تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا, کوئی بات نہیں. انسانی ویلیو تب ہوتی ہے جب ملک کی ویلیو ہوتی ہے. آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو دنیا میں آپ کے اندر موجود آپ کا پاسپورٹ, آپ کا شناختی کارڈ, جو آپ کی پہچان ہے, وہ انسان بھی ڈی ویلیو ہوتا ہے دنیا کی نظر میں. وہ آپ کو لیبر کلاس سے زیادہ نہیں کنسیڈر کرتے. پھر 100 مرے یا 200 یا 2000 کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح افغانستان کے تیاروں سے, فوجی تیاروں سے چمڑ کے لوگ نیچے گرتے رہے, ان کو لوگ مذاق تمسخر کے طور پر دکھاتے رہے. یہی کوئی یورپین کسی طیارے کے ٹائر کے آ کے نیچے مرا ہوتا, میں دیکھتا اسے انٹرنیشنل میڈیا کیسے اٹھاتا تھا. آج ترکی نے اپنے آپ کو یورپ کی سٹیٹ پر پہنچا دیا اور پاکستان سیریا بننے کو ہے. ہمیں سوچنا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ اور کیا ہوگا. یہ فیصلہ آپ کا. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.